स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के स्मारक व स्थान, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। खास करके NTPC का एग्ज़ाम आने वाला है और NTPC के पेपर में दोस्तों मेरी गारंटी है एक या दो प्रश्न अवश्य ही इस टॉपिक से संबंधित आएंगे। और ये बस मेरी क्लास आप देख लीजिए दोस्तों, मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो तथ्य मैं बताऊंगा यहाँ पे वही तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में हूबहू पूछने वाला है। ठीक है, तो अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कॉन्सेप्ट प्लस MCQ, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं भारत के स्मारक व स्थान के बारे में। और इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे स्मारक के बारे में वो है ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो ये बेसिक सी जानकारी है, आपको पता ही होगा। तो कहाँ पे है, किस स्थान पे है, आपको पता ही होगा। एक बार आप लोग रिवाइज भी करते रहिएगा दोस्तों ज़रूर। ये कहाँ है, आगरा में है। इसको बनवाया किसने था, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये प्रश्न बहुतों बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है। और बनवाया किसने था ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न हो जाता है, लेकिन किसके लिए बनवाया गया था ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था, मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और मुमताज़ महल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं बानो बेगम, ठीक है, बानो बेगम के नाम से भी मुमताज़ महल को जाना जाता है। तो निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने निर्माण कराया था। और प्रश्न पूछता है कि किसकी याद में करवाया था, तो वो करवाया था मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ महल, और इनका और एक नाम क्या था, बानो बेगम। और इसके बाद एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि इसका निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है, यह कितने वर्षों तक निर्माण हुआ। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ताजमहल का जो निर्माण में टाइम लगा वो 15 वर्षों का लगा, ठीक है, 15 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ समय में ही बन गया। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसका काम जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कार्य जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1630 ईस्वी में। और कितने वर्षों तक चला, 1630 ईस्वी में कार्य स्टार्ट हुआ था ताजमहल बनने का। और 15 साल लगा कुल मिला जुला के ताजमहल को अच्छे से तैयार होने में। और ये इसके वास्तुकार के बारे में एक प्रश्न पूछता है कि ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में पूछता है कि वास्तुकार कौन था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो वास्तुकार थे। एक प्रश्न और बन जाता है दोस्तों कि यह किस पत्थर का बना है, ताजमहल किस पत्थर का बना है। तो देखिए ये लाल पत्थर का बना है, लाल पत्थर का बना हुआ है, लेकिन सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना है। लेकिन अगर जो संगमरमर की बात करें, संगमरमर की बात करें तो संगमरमर कैसा है, संगमरमर जो है वो सफ़ेद है। याद रखिएगा
कि लाल पत्थर का इसमें यूज हुआ है, लेकिन अगर जो पत्थर की बात करें तो रेड होगा और संगमरमर की बात करें तो सफ़ेद होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व धरोहर में कुछ स्मारक ऐसे हैं, भारत में 37 ऐसे स्मारक हैं जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो उनमें से एक अपना ताजमहल भी है और ये विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है। 7 आश्चर्य, 7 आश्चर्य, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 7 आश्चर्य, ये विश्व के 7 आश्चर्य में क्या है, शामिल है। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लोग ताजमहल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला जो है हमारा स्मारक, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के स्मारक व स्थान। इसमें हमारा पहला पॉइंट है ताजमहल। ताजमहल का स्थान हम लोगों ने पढ़ा कि ताजमहल कहाँ पे है, वो है आगरा में। निर्माण किसने कराया था, निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। वो किसकी याद में करवाया था, मुमताज़ महल, और मुमताज़ महल को एक और नाम से जानते हैं, बानो बेगम के नाम से। और ताजमहल का कार्य कब स्टार्ट हुआ था, तो ताजमहल का कार्य जो ताजमहल बनना जब स्टार्ट हुआ था तो वो कौन सी ईस्वी थी, 1630 ईस्वी थी। और वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये किस रंग के पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर की बात करें तो लाल, और अगर जो संगमरमर की बात करें तो संगमरमर की बात करें तो दोस्तों सफ़ेद। फिर हमने बताया कि ये विश्व के 7 आश्चर्य, जैसा कि आपको पता है कि विश्व में 7 आश्चर्य हैं, उनमें से एक हमारा आगरा का ताजमहल है। इतना नोट डाउन करिए। एक प्रश्न दोस्तों और आ जाता है कि सेकंड ताजमहल किसे कहते हैं, सेकंड ताजमहल किसे कहते हैं। सेकंड ताजमहल यानी दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो देखिए, बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है और किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, उसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि उसकी भी डिज़ाइन और उसका भी जो मटेरियल है कुछ सिमिलर है ताजमहल से। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्मारक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगला जो हमारा है दोस्तों वो है आगरे का किला। अभी तक तो हमने ताजमहल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगरे के किला के बारे में। आगरा का किला। ठीक है, आगरे के किले के बारे में हम पढ़ेंगे। और देखिए, आगरे का किला जब आप पढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा कि स्पेशली जब मुग़ल एम्परर, जितने भी मुग़ल एम्परर हुए, वो यहीं पे अपना एक गढ़ स्थापित किए थे। इसी किले पे रह के वो क्या करते थे, शासन करते थे और अपने राज्य क्षेत्र की देखरेख करते थे। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि बनवाया किसने। अगर जो बात करें कि आगरा का किला बनवाया किसने, तो ये बनवाया था दोस्तों चौहान शासकों ने बनवाया। अगर जो हम इतिहास बात करें, आगरे के किले की इतिहास की बात करें, तो ये चौहान शासकों के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का जो किला था, जो मूल रूप से था, वो चौहान शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किंतु और चौहान शासकों के द्वारा तो दोस्तों ये बनवाया ही गया था। और जब महमूद गजनवी भारत में आया, कब आया था, 1000 के आसपास जब आया था महमूद गजनवी, तो वो इसी किले में कुछ दिनों तक रुका था। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि शुरुआती कार्य किसने करवाया था, आगरे के किले का शुरुआती कार्य जो करवाया था वो चौहान शासकों ने करवाया था। चौहान शासक पूछ लेता है कि आगरे के किले का संबंध किन किन शासकों से रहा है, मतलब किस वंश के शासकों से रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
और महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण किया था तो कुछ दिन यहीं रुका था। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो कुछ दिनों तक इसी किले में उसने अपना समय बिताया। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी किस वंश का से संबंधित है दोस्तों? आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। तो सिकंदर लोदी जब आया तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, यहीं पे निवास स्थान अपना बनाया। सिकंदर लोदी जब आया तो यहीं पे अपना क्या किया, निवास स्थान बनाया। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, एक कूट दे देगा और उसमें कह देगा कि आगरा के किले से किसका किसका संबंध है, जिसमें चौहान शासक दे देगा, महमूद गजनवी दे देगा, सिकंदर लोदी दे देगा और फिर मुगल वंश के कुछ शासकों के बारे में दे देगा। और उसमें आपको सही मिलान करना होगा और आपको छांटना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर अंत में कौन यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करता है? मुगल। इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो ऐतिहासिक युद्ध था, मुगल शासक यहाँ पे आया दोस्तों। देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसी के बाद यहाँ पे मुगल शासक अपनी पैठ बना चुके। कहाँ पे? आगरे के किले पे। और अगर हम बात करें सिंपली कि आगरे के किला का निर्माण किसने कराया था, अगर जो ये प्रश्न आपसे पूछ दे कि निर्माण किस, ये तो देखिए ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। ये क्या हो गया? ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। लेकिन अगर जो बात ये किया जाए कि आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर के द्वारा करवाया गया था। और ये किस नदी के किनारे बसा गया है, ये भी बहुत पूछता है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। ये किस, आगरा का किला किस नदी के किनारे है? वो है यमुना नदी के किनारे। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग आगरे के किले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, उसमें देखा कि सर्वप्रथम जो आगरे के किले की नींव रखी थी वो चौहान शासकों के द्वारा रखा गया। उसके बाद महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण किया था तो कुछ दिनों तक वो कहाँ रहा? आगरे के किले में ही वो रहा। जैसा कि आपको पता है कि महमूद गजनवी जो भारत आया था वो इसलिए नहीं आया था कि उसको भारत में शासन करना था, वो बस इसलिए आया था कि वो यहाँ से धन लूट ले, यहाँ से धन ले जाके मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करे। तो वो कुछ ही दिन तक यहाँ पे आगरा में रुका। उसके बाद ये लोदी वंश के जो शासक हुए सिकंदर लोदी जी जब इनका पीरियड जब आता है तो इन्होंने यहीं पे रहने के लिए अपना क्या बनवाया? निवास स्थान बनवाया। और उसके बाद इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, उसी युद्ध के बाद मुगल शासकों ने क्या किया? आगरे के किले पे अपना एक कब्जा कर लिया, कह सकते हैं कि आगरे के किले पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद अच्छे से आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, ठीक है। और उसके बाद ये जो आगरा का किला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो किस नदी के किनारे है? अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न आता है यमुना नदी, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि आगरा जो है, आगरा से होके कौन सी नदी गुजरती है? तो वो भी होगा यमुना। आगे मूव करते हैं। ताजमहल के भी कॉन्टेक्स्ट में यही होगा दोस्तों, याद रखिएगा।
देखिए ये स्थापत्य कला का उदाहरण है, स्थापत्य कला। अभी देखिए दोस्तों, स्थापत्य कला क्या होती है, स्थापत्य कला से क्या संबंध है। कुछ ऐसी सभ्यता जो अपने देश में विकसित हुई और कुछ ऐसी सभ्यता जो अपने देश की जो कुछ ऐसी कला जो अपने देश में हुई विकसित हुई, और कुछ ऐसी कला जो दूसरे देशों से हम लोगों ने एडॉप्ट किया, उसी को मिक्सचर करके उसमें स्थापत्य कला का क्या हुआ, इसमें देखा गया पहली बार स्थापत्य कला का चित्रण। आगे हम देखते हैं कि ये विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर में ये क्या है, शामिल है। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट देखे। आगरे का किला हम लोग पढ़ रहे हैं, चौहान शासकों ने इसकी नींव रखी थी। महमूद गजनबी कुछ दिन आया तो यहाँ रुका, फिर सिकंदर लोदी ने अपना निवास स्थान बनाया। मुगल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो मुगल शासकों ने अपना यहाँ पे साम्राज्य एक मजबूत स्थिति में स्थापित किया, और वहीं से मुगल शासक जितने हुए वो आगरे के किले में आगरे के किले को ही अपना केंद्र बिंदु बनाकर शासन किए। स्थापत्य कला विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। और अगर जो बात करें सिंपली कि आगरे के किला का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने करवाया था, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। अगले स्मारक की तरफ हम लोग को मूव करना पड़ेगा। अगला स्मारक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, मैं बहुत विस्तार से पढ़ाया था, हिस्ट्री पढ़ाया था, तो मैंने बहुत ही विस्तार से इस टॉपिक के बारे में आपको बताया था। कुतुब मीनार, देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, इसको पूरा किसने करवाया, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है। तो नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, आपको पता ही होगा। नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और इसको पूरा किसने करवाया था, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। देखिए ये गुलाम वंश के शासक से संबंधित है। देखिए पहले कौन आता है, पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उसके बाद आराम शाह, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी, नींव रखवाई थी जो वो रखवाई थी इल्तुतमिश ने, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, नींव रखवाई थी, और पूरा किसने करवाया था दोस्तों, कंप्लीट किसने करवाया था, कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसकी नींव कब रखी गई थी, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नींव कब रखी गई थी, 1193 में, 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी गई। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया, कंप्लीट किसने करवाया, कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। देखिए 2 फ्लोर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया, 3 फ्लोर जो हुआ वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। और
नहीं दोस्तों, देखिए एक मंजिल जो था यानी जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और 2 मंजिल जो बनवाया गया था वो इल्तुतमिश, और बाद में एक और शासक आते हैं जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी क्या किया, 2 मंजिला का निर्माण कराया यानी, और इसमें टोटल कितने मंजिल हैं कुतुब मीनार में, 5 मंजिल है। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1 मंजिल इन्होंने बनवाया था। कंप्लीट कौन कराया था, कंप्लीट कराना अगर जो पूछे कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने, जिन्होंने 2 मंजिल रखा, और उसके बाद 2 मंजिल और किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, और टोटल कुतुब मीनार में कितने मंजिल हैं, 5 मंजिल हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 1505 में भूकंप आता है, 1505 में भूकंप आता है, जिसकी वजह से कुतुब मीनार जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत उसमें डैमेज आ जाता है, बहुत क्षति पहुंच जाती है। तो एक शासक हुए लोदी वंश के जिनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया, इसकी मरम्मत कराई। प्रश्न पूछ लेता है कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई, तो कुतुब मीनार की जो मरम्मत कराई थी वो कराई थी सिकंदर लोदी ने। और क्यों मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, क्योंकि भूकंप आया था कब, 1505 में, और उसके बाद भूकंप की वजह से कुतुब मीनार जो थी वो क्या हुआ था, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। लेकिन उसके बाद सिकंदर लोदी ने इसको पुनः मरम्मत करवाया। ये क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल, ये क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, 1-2 पॉइंट और है हम लोग देखेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका एक प्रश्न यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी इमारत कौन है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन है, वो है फतह बुर्ज। फतह बुर्ज, सॉरी दोस्तों, विश्व नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फतह बुर्ज, फतह बुर्ज यह एक स्मारक है जो कहाँ है, पंजाब में है, और ये सबसे बड़ी इमारत है। और दूसरी सबसे बड़ी इमारत अगर जो बात करें तो वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दूसरी भारत की सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, तो पहले पे कौन है, फतह बुर्ज, जो कहाँ है, पंजाब में है, और दूसरी भारत की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन है, कुतुब मीनार है। और ये कहाँ पे है, ये है मेहरौली में। आप लोगों ने सुना होगा मेहरौली, क्योंकि वहाँ पे एक स्तंभ लेख भी पाया जाता है, मेहरौली। मेहरौली, और ये मेहरौली कहाँ पे है दोस्तों, ये है दिल्ली में, नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा कि मेहरौली जो है वो नई दिल्ली में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कुतुब मीनार की ऊंचाई अगर जो पूछते तो आपको बताना होगा 72.5 मीटर, 72.5 मीटर, 72.5 मीटर। तो देखिए कुतुब मीनार के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कुतुब मीनार जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। पर भारत की प्रथम सबसे बड़ी इमारत जो है वो क्या है, फतह बुर्ज है, जो कहाँ है, पंजाब में है।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पे है, वो है मेहरौली में, और मेहरौली कहाँ है, नई दिल्ली में है। फिर हम लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक क्रम से आपको बता रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ पेशेंस रख के इसके 3 या 4 पार्ट आएंगे, उन सभी पार्ट को आप लोग देख लेंगे। 30-30 मिनट के होंगे, यानी 2 घंटे में आपका पूरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और एक बार ये 2 घंटे आप लोग दे दिए तो हर एग्जामिनेशन में आप लोग 1 या 2 नंबर अपना ईजिली कंफर्म कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।